हेलो एवरीबॉडी। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं फिर भी जो है कि आपको ओबीसी कैटेगरी का लाभ नहीं मिल सकता है। यस, नहीं मिल सकता है क्योंकि ओबीसी में एक कॉन्सेप्ट है क्रीमी लेयर का। अगर आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं तो आप चाहे ओबीसी हो फिर भी जो है कि आपको ओबीसी कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि ये क्रीमी लेयर होता क्या है, क्रीमी लेयर के अंतर्गत कौन आते हैं और क्रीमी लेयर के अंतर्गत किन किन को रखा जाता है। तो आज के वीडियो में बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यानी कि छटनी करने वाला एक तरह का चलनी है। यानी कि ओबीसी कैटेगरी के अंदर ही जिन लोगों का उत्थान हो गया है, जिनका सोशल स्टेटस अच्छा हो गया है, जिनको जो है कि इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो गई है, उनको जो है कि सरकार क्रीमी लेयर के अंदर में डाल देती है। उसके लिए कुछ पैमाना तय किए गए हैं। यानी कि अगर किसी फैमिली का जो सालाना इनकम है वो 8 लाख से अगर ज्यादा है तो उस फैमिली को जो है कि क्रीमी लेयर के अंतर्गत डाल दिया जाता है। क्रीमी लेयर के अंतर्गत डालने का मतलब यह है कि वो ओबीसी के अंतर्गत तो आते हैं लेकिन उन्हें अब रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि उनका जो है कि अब उत्थान हो गया है, वो अब अमीर हो गए हैं, उनकी हालत अब ठीक हो गई है। तो पहला जो कंडीशन है क्रीमी लेयर में डालने का वो है 8 लाख से ज्यादा फैमिली का सालाना इनकम होना। दूसरा कंडीशन जो है वो है कि अगर फैमिली में किसी का जो है कि अगर ग्रुप ए में जॉब है, ग्रुप ए में गवर्नमेंट जॉब है, जैसे कि अगर वो आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस हैं, तो ऑब्वियसली जो है कि उनकी इनकम बहुत हाई होती है तो उनको भी जो है कि क्रीमी लेयर में डाल दिया जाता है। या ग्रुप बी में अगर उनका गवर्नमेंट जॉब है, ये भी ऑफिसर का ग्रुप होता है, अगर उसमें भी है तो उनको भी क्रीमी लेयर में डाल दिया जाता है। अगर कोई शख्स जो है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड करता है, अगर राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति हैं, उन्हें भी क्रीमी लेयर में डाल दिया जाता है। कुछ प्रोफेशन है जो प्रेस्टिजियस माने जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, चार्टेड अकाउंटेंट हो गए। तो इस तरह के जो प्रोफेशन है, अगर इस प्रोफेशन में भी फैमिली के मेंबर्स हैं तो उन्हें भी जो है कि क्रीमी लेयर के अंतर्गत डाल दिया जाता है और उन्हें जो है कि ओबीसी होने के बावजूद भी जो है कि उन्हें रिजर्वेशन का फायदा नहीं दिया जाता है। तो ये है क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट। और सरकार जो है कि इसमें टाइम टू टाइम जो है कि हमेशा बदलाव करते रहती है। अभी है सालाना इनकम 8 लाख, हो सकता है कि महंगाई बढ़ जाए तो इसे 10 लाख 12 लाख भी किया जा सकता है। तो इसमें जो है कि टाइम टू टाइम चेंजेस भी आते रहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्रीमी लेयर क्या है और क्रीमी लेयर के अंतर्गत किन्हें डाला जाता है और क्यों डाला जाता है। और अगर जो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आ जाते हैं तो उन्हें रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता है, हालांकि वो ओबीसी होने के बावजूद।